उत्तर प्रदेश की ये शाम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों से, शासन से, प्रशासन से ये पूछती है कि बलात्कार और हत्या का राज कब तक, इस प्रदेश में कानून का राज कब होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। पूरी दुनिया से उत्तर प्रदेश में पैसा आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, भले ही वो मजदूरी करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश आज तक उत्तर प्रदेश ही रहा, कभी उत्तम प्रदेश नहीं बन पाया। इसका क्या कारण है? फ़िलहाल अभी आज 14 तारीख है और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हूँ। पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में जो मैंने देखा, आमतौर से यहाँ सत्ता अगर समाजवादी पार्टी की हो तो यादव समाज का वर्चस्व होता है। अगर हरिजन समाज की तरफ चलें तो अगर माया सरकार हो, यानी मायावती सरकार हो, तो हरिजन समाज का अपना एक वर्चस्व होता है। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ देखा जाए तो ठाकुरों का राज, ठाकुरों का वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास के हाथरस की जो घटना है, इसकी जिंदा मिसाल है। दलित बेटी के साथ गैंगरेप होता है। यहाँ शासन की हठधर्मी को अगर देखा जाए तो रात में 3:30 बजे पीड़िता का शव जला दिया जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार हिंदू समाज की जो रीति है उसके हिसाब से रात में नहीं किया जाता। मुस्लिम समाज में रात में भी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बड़ी बात यह है कि कई गांव के लोगों ने सामने आकर खुली पंचायत किया कि अगर हाथरस की तरफ लोग बढ़ेंगे, लोग आएंगे तो अपनी जवाबदारी पर आएँ, क्योंकि हम सख्त जवाब देंगे। समझ में नहीं आता कि ठाकुर हिंदू, क्या दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? ठाकुरों ने जो पंचायत बुलाई उसमें साफ साफ कहा गया कि जो चारों पकड़े गए हैं ये लोग गुनहगार नहीं हैं। फिर सवाल उठता है कि गैंगरेप कैसे हुआ, किन लोगों ने किया? फिर उसकी मौत हो गई तो कैसे हो गई? रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया तो किसने किया, क्यों किया, क्या ज़रूरत थी? ये सब सवाल बाकी है। 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा कि अगर किसी पैसे वाले की बेटी होती तो क्या आप लोग इसी तरह से रात के अंधेरे में शव को जला देते? जिस गांव का ये मामला है उस गांव में दलितों के 4 से 5 परिवार रहते हैं। बकिया ठाकुरों का वो गांव है। हर तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है आज भी, और योगी सरकार कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी कर रही है। भारत की आज़ादी के बाद के अगर कुछ नेता होते और इस तरह की घटना होती तो अब तक वो कुर्सी छोड़ चुके होते, क्योंकि उन्हें कुर्सी प्यारी नहीं थी, देश प्यारा था। मगर इन्हें कुर्सी प्यारी है, प्रदेश या देश नहीं। पिछले 1 महीनों से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और मैं यहाँ जो देख रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो एकदम ना के बराबर है, सीधा ज़ीरो है। क्योंकि अभी 24 घंटा पहले 3 लोगों को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। मैं जहाँ हूँ
जहाँ मैं हूँ वहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर के रेंज में पिछले 1 महीने में मेरी जानकारी में जो हत्याएं की गई हैं वो करीब करीब 30 से 35 है। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, न जाने कितने लोगों की हत्याएं इन 1 महीनों में हुई होंगी। उत्तर प्रदेश के अगर अखबारों को उठाकर देख ले तो हत्या, लूट, इस तरह के समाचार यहाँ फ्रंट पेज पे देखने को मिलते हैं। राम राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार अयोध्या नगरी में श्री राम एयरपोर्ट बनाने के चक्कर में कई गांवों को उजाड़ रही है और वहाँ के जो ब्राह्मण हैं सरजू नदी में उतरकर जनेऊ पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है वोट देकर आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार हमें धमका रही है अगर गांव खाली नहीं करोगे, ज़मीन नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा। ये वीडियो भी आपने हमारे इसी चैनल पर देखा होगा। बहरहाल सरकार किसी की हो मगर सरकार किसके लिए बनती है? ये देश किसका है? मेरा है, आपका है, हम सबका ये देश है। मगर लोकतंत्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 महीने में ठोक तंत्र देखा है। कोई किसी को ठोक दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है। जौनपुर की एक खबर थी, भरौली गांव, वहाँ गोली चली। इस तरह के बहुत सारे मामला मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ। हालांकि मैंने अपनी लाइफ के करीब करीब 60% जो दिन थे महाराष्ट्र में ही गुजारे, महाराष्ट्र में बड़ा हुआ, मगर महाराष्ट्र में ये सारे मामला देखने को नहीं मिलते जो मैंने पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 60 किलोमीटर की रेंज में देखा। लॉ एंड ऑर्डर का मामला यहाँ एकदम ना के बराबर है। सरकार भी है, पुलिस भी है, और पुलिस की मोटरसाइकिल पर आगे नंबर ही नहीं होता, सिर्फ पुलिस लिखा रहता है। कुछ गाड़ियों पर तो पीछे भी लिखा रहता है, और यही लोग मोटरसाइकिल चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी पर नंबर नहीं है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, करप्शन इतना ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में कि हर व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ, जिसे आमतौर से यहाँ थाना कहा जाता है, उसी तरफ दौड़ लगाता है। यहाँ कोर्ट कचहरी थाना यही काम ज़्यादा है, क्योंकि एक दूसरे को दबाने का काम यहाँ ज़्यादा है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही, मुकदमों के चक्कर में ही उत्तर प्रदेश का पूरा पैसा बर्बाद होता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश आज तक उत्तर प्रदेश ही रह गया, उत्तम प्रदेश नहीं बन पाया। हालांकि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जो भुखमरी है वो दूर नहीं हो रही है। क्यों यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर काम करते हैं? क्या वजह है? हालांकि वहाँ काम करके पैसा वो यहीं भेजते हैं, मगर ये प्रदेश तरक्की क्यों नहीं करता? वही टूटी फूटी सड़कें, वही बिजली 5 मिनट के लिए आई तो आधा घंटे के लिए गायब, वही हालात, वही टूट फूट, वही मारधाड़। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, कहाँ पहुँच रही है? हालांकि यहाँ गन की राजनीति है। यहाँ अगर एक विधायक चलता है तो उसके साथ में कम से कम 20 से 25 गनर यानी राइफल, 2 नाली बंदूक वाले लोग चलते हैं, नहीं तो उसे भी कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा रहता है। तो ये गन की राजनीति यूपी और बिहार मैंने दोनों देखा है और करीब से देखा है। यही गन की राजनीति ना यूपी को उत्तर प्रदेश बनने दे रही है, ना बिहार को आगे बढ़ने दे रही है। लॉकडाउन में यूपी के लोग, बिहार के लोग नेशनल हाईवे नंबर 3 या पूरे हिंदुस्तान के हाईवे से होते हुए अपने अपने प्रदेश को पहुँचे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं? यहाँ की सरकारों को अब तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ कुछ काम दो, यहाँ के लोगों को काम दो, ताकि वो यहीं रहकर काम कर सके। मगर ख़तरा बाकी रहता है, क्योंकि यहाँ गन की राजनीति, कट्टे की राजनीति हद से ज़्यादा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से खान फ़खर आलम
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भारत शक्ति समाचार। धन्यवाद।